जपा कुसुम संकाशम काश्यपेय महागतिम तमोहरिम सर्व पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। जपा कुसुम संकाशम, गुड़हल के फूल के समान रंग वाला, यानी जो रंग गुड़हल के फूल का होता है, लाल रंग के समान वर्ण वाले महर्षि कश्यप के पुत्र, और जिनका आभा मंडल बहुत उत्कृष्ट है, और अंधकार के बली शत्रु, सभी पापों का सहजी नाश करने वाले भगवान सूर्य देव को मेरा प्रणाम। नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, आप सभी ज्योतिष प्रेमी को अपने इस ज्योतिष के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में, इस नए वीडियो में हम जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में अगर सूर्य आपके अष्टम भाव में, 8th हाउस में है, तो किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको अपने जीवन में प्राप्त होंगे, किस प्रकार से अष्टम भाव का सूर्य आपके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करेगा, अपनी दशांतर दशा में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे, देता है आपको। और योगिनी दशा में, मंगला दशा में, माफ करिए पिंगला दशा में किस प्रकार से प्रभावित करेगा, इन सभी बातों का विस्तार से हम इस वीडियो में फलादेश करेंगे। और सूर्य के अष्टम भाव में स्थिति पर विशेष चर्चा। देखिए, आप सभी जानते हैं ये जो जन्म पत्रिका का, ये जन्म पत्रिका है और ये यहाँ फर्स्ट हाउस होता है, यहीं से यह लग्न है और यहीं से गणना आरंभ होती है। ये अष्टम भाव है। अष्टम भाव किन विषयों का विचार होता है अष्टम भाव से, पहले इसको समझना जरूरी है। सूर्य क्या फल देते हैं अलग विषय है, उस पर बात करते हैं, लेकिन अष्टम भाव की कारकत्व क्या है, अष्टम भाव से किन चीजों का हम लोग विचार करते हैं। अष्टम भाव आयु का स्थान है। आपकी आयु कितनी होगी, यह विचार अष्टम से होगा। आयु, निधन, निधन का स्थान, कारण, किस प्रकार से आपका निधन होगा, दीर्घकालिक रोग, लंबे रोग, बीमारियां, आपदा, अपमान, अपयश, कलंक आदि का विचार अष्टम से होता है। भयंकर संकट, कारावास, धन की हानि या धन की प्राप्ति, वसीयत या मृतक धन का विचार, बीमा आदि से धन की प्राप्ति का विचार अष्टम से होता है। वसीयत आदि से धन का अगर विचार करेंगे हम तो अष्टम भाव से किया जाता है। राष्ट्रीय ज्योतिष की बात करें तो इसमें बीमा कंपनियां, पेंशनर्स और सत्ता परिवर्तन, किसी राजनेता की आकस्मिक निधन का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। वैज्ञानिक संस्थाएं, वैज्ञानिक शोध का विचार हम लोग अष्टम से करते हैं। तो तमाम चीजों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। सूर्य अष्टम में हो तो किस प्रकार प्रभावित करेगा। देखिए, सूर्य सत्ता, शासन, अधिकार, यश, प्रसिद्धि, लक्ष्मी, धन और विधा के कारक ग्रह है। अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति को बहुत शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव में विद्वानों ने क्रूर और पाप ग्रहों की स्थिति को अच्छा नहीं माना है प्रायः। लेकिन अष्टम भाव में सूर्य अगर स्वराशि का हो, यानी सिंह का हो, उच्च राशि का हो, मेष का हो, दशंशों पर परमोच्च होता है, तो व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है। अब व्यक्ति अच्छा स्वास्थ्य लाभ करता है, जीवन में मान सम्मान और यश की प्राप्ति के योग निर्मित होते हैं। अगर अष्टम भाव में बलि एकादशी के साथ सूर्य का संबंध हो जाए या सूर्य बलवान हो, तो निश्चित रूप से
वसीयत, बीमा या आकस्मिक धन वसीयत आदि से या पुराना धन की प्राप्ति कराता है। अगर सूर्य अष्टम भाव में निर्बल है, तुला राशि का है, कुंभ राशि का है, क्योंकि कुंभ राशि का हीन बली होता है, तुला राशि का दशंशों तक नीच राशि में होता है, तो निश्चित रूप से भयंकर रोग, बीमारी, कष्ट भोगने पड़ते हैं, आयु की कमी का योग बनता है, अपमान और अपयश भोगना पड़ता है, जीवन साथी अच्छा नहीं होता, ससुराल आपको अच्छी नहीं मिलेगी, ससुराल से खटपट रहेगी, अष्टम भाव में सूर्य और चंद्र की युति हो तो फिर अमावस्या के आसपास का जन्म होता है। सूर्य और चंद्र ये दोनों नेत्रों के कारक हैं। अष्टम भाव का सूर्य आपको अकेला ही जो है नेत्र रोग दिया करता है, आंखों की बीमारियां होती हैं ऐसे व्यक्ति को अगर निर्बल सूर्य है। सूर्य चंद्रमा की युति हो जाए, उसमें पाप दृष्टि हो जाए, निश्चित रूप से आंखों के रोग होते हैं। हृदय रोग, सूर्य हृदय का कारक है, हृदय रोग की संभावना उत्पन्न करता है। इस प्रकार के अशुभ फल आपको प्राप्त हुए। जीवन में पग पग पर परेशानियां भोगनी पड़ती हैं अगर निर्बल सूर्य है। पिता के सुख की हानि करेगा, क्योंकि पिता का कारक है सूर्य। अगर अष्टम होगा, निर्बल होगा तो पिता के सुख की हानि करेगा। महिला की कुंडली में सूर्य पति सुख का कारक होता है, अगर अष्टम में निर्बल होकर पड़ेगा तो पति सुख की हानि करेगा। अगर बलवान होगा तो पति और पिता से धन की प्राप्ति कराएगा। अष्टम भाव का सूर्य विभिन्न प्रकार के दोषों को देता है प्रायः। और अष्टम निर्बल सूर्य होगा तो निश्चित रूप से व्यक्ति अचानक से धन की हानि करने वाला होगा। अगर मेष और सिंह का यानी बलवान सूर्य अष्टम है तो दीर्घायु योग तो देता है, परंतु अचानक से अप्रत्याशित निधन की संभावना देता है। बलवान सूर्य समुद्र यात्रा कराता है। तो इस प्रकार के अनेक फल आपको अष्टमस्थ सूर्य प्रदान करते हैं। यानी बलवान सूर्य शुभ होता है। और वैसे विषम राशि का सूर्य जो मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि का सूर्य जो होता है उसकी अपेक्षा सम राशि के सूर्य को भी थोड़ा सा सूर्यदेव ठंडे रहते हैं। संतान सुख प्राप्त होता है अगर सम राशि का सूर्य। विषम राशि का सूर्य थोड़ा सा जीवन में संघर्ष के बाद सफलता देते। तो तमाम तरह के फल हमको सूर्य के अष्टम भाव में होने में प्राप्त होते हैं। वैसे अष्टम भाव में शुभ ग्रह का होना अच्छा होता है। सूर्य एक सात्विक ग्रह है परंतु क्रूर ग्रह है। अष्टम में सूर्य की स्थिति को बहुत शुभ नहीं माना जाता। हो तो मेष का हो, सिंह का हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति में हो तो ठीक है। अगर पापक ग्रहों की दृष्टि में है, पाप ग्रहों के साथ युति करके बैठा है, निर्बल है, कुंभ राशि का है, तुला राशि का है, तो निश्चित रूप से आपको जीवन में काफी संघर्षों, दिक्कत, बीमारियों, रोगों का सामना करना पड़ेगा। तमाम तरह के अपमान, अपयश और कलंक आपको जीवन में प्राप्त हो। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्र का विश्लेषण के इच्छुक है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।